नमस्ते दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या क्या विशेषता है इनके हाथों में। तो सबसे पहले बात करेंगे शेप ऑफ द हैंड की। रेक्टेंगुलर शेप का हाथ इनका नज़र आ रहा है। तो जिन व्यक्तियों का हाथ रेक्टेंगुलर होता है थोड़ा मेहनत कम करते हैं, टैलेंटेड रहते हैं लेकिन मेहनत थोड़ी कम करते हैं। उस कारण क्या होता है कि डे ड्रीमर बन जाते हैं, ज़्यादा सोचना और कृति कम, इस तरह से ऐसे व्यक्ति का नेचर बन जाता है। और उस कारण क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जो भी इनको जीवन में चीज़ें अचीव करनी होती है उसमें इनको दिक्कतें आ सकती है। अगर ये व्यक्ति थोड़ी मेहनत बढ़ाए तो जीवन में जो चाहे वो मुकाम वो पा सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में अगर आप देखें तो इस स्थान पे बहुत ज़्यादा इतनी रेखाएं इनके हाथ में मौजूद है। मैंने बहुत कम लोगों के हाथों में इतनी रेखाएं देखी गई हैं। अगर इस तरह से रेखा हो तो इसे हम राहु रेखा कहते हैं। मतलब रेखाएं ज़्यादा जी अगर जीवन में आपके हो तो आपको जीवन में ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन जीवन में आता है। राहु रेखा ज़्यादा होती है, भाग्य रेखा भी ज़्यादा हो गई। मतलब सब चीज़ें व्यक्ति को परेशानी ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा बहुरेखा, बहुचिंतित व्यक्ति हो जाता है। चिंता व्यक्ति को सताती है। ऐसे व्यक्ति ने मेंटल पीस रखना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करना, अपने आप पर कंट्रोल करना, अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करना बहुत अत्यधिक ज़रूरी होता है। इसमें से रेखाएं डिफ्रेंशिएट करना, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल बन जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में देखिए, ये है जीवन रेखा, ये है मस्तिष्क रेखा, ये है हृदय रेखा। ये तीन रेखाएं प्रारंभिक जिसे कहते हैं, प्रधान रेखाएं जिसे हम कहते हैं, वही थोड़ी साफ है। बाकी तो बहुत ज़्यादा फेंट है और इनका एक दूसरे के अंदर मिलान हो गया है, जिस कारण व्यक्ति को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। या फिर हम जैसे कह सकते हैं कि जो गोल्स है उससे ऐसे व्यक्ति भटक जाते हैं, कभी कभी उनको रास्ता नहीं मिल जाता। उंगलियों पे ऊपर खड़ी रेखाएं इनके हाथों में बनती नज़र आ रही है। उंगलियों पर ऊपर खड़ी रेखाएं बनना मतलब ऐसे व्यक्ति में ये फ्रेंडली नेचर वाले इंसान होते हैं। फ्रेंडली उनका नेचर है। ऐसे व्यक्ति साफ दिल वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति में दुश्मनों के प्रति भी इनका बिहेवियर अच्छा होता है। थोड़ा अंदर की तरफ झुकने वाली तर्जनी उंगली व्यक्ति को एफर्ट के बावजूद उतना सफलता नहीं मिलती। 100% एफर्ट करेंगे तो फल उनको 50-60% ही मिलेगा। तो इस तरह से इनके हाथों में हमें योग बनता नज़र आ रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इन व्यक्तियों में ये छोटी उंगली है बाकी उंगली से थोड़ी हट के है। ये उंगली थोड़ी अंदर की तरफ झुक रहे, थोड़ा इंट्रोवर्ट ऐसे इंसान रहेंगे। लेकिन अगर इनकी ये जो उंगली है, छोटी उंगली, बाकी उंगलियों से अगर हट के खड़ी हो तो ऐसे व्यक्ति के विचार थोड़े हट के होते हैं। इनोवेटिव थॉट्स ऐसे व्यक्ति के होते हैं। ऐसे व्यक्ति इनोवेटिव थॉट्स तो इनके हट के विचार इनोवेटिव थॉट रहते हैं। थोड़े जीवन में अलग कुछ करना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति। जैसे कि आप देखें कि क्रिकेट में रविचंद्र अश्विन, उनके हाथों में उंगली हट के थोड़ी खड़ी है, वो दिख जाती है, बॉलर है। बाकी दूसरों की इतनी हाईलाइट नहीं होते लेकिन उनकी दिख जाती। तो ऐसे व्यक्ति थोड़े इनोवेटिव थॉट्स के होते हैं, थोड़े स्वतंत्र विचार वाले, कुछ अलग जीवन में करेंगे, इस तरह से ऐसे व्यक्ति का नेचर होते हैं, विचार होते हैं। विचारों के साथ अगर कृति मिल गई तो जीवन में कुछ अच्छा ही बनेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ये है शनि पर्वत के बारे में। शनि पर्वत पर देखिए इनकी भाग्य रेखा निकल रही है। केतु पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा व्यक्ति को अपने मतलब इनको घर परिवार से सपोर्ट मिले ना मिले, ऐसे व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। इनकी जो भाग्य रेखा है जीवन में, ये
मल्टी भाग्य रेखा इनके हाथों में बनती नजर आ रही है। एक तो यहाँ से देखिए मंगल पर्वत से जाने वाली छोटी छोटी रेखाएं हैं, इनको हम कहते हैं कि अगर ऐसे व्यक्ति में मंगल पर्वत से जाने वाली भाग्य रेखा शनि पर्वत की तरफ जा रही है, हाँ हालांकि फेंट है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति मिलने का योग होता है। और अस्थायी प्रॉपर्टी, इमूवेबल एसेट, इनके जीवन में ज़्यादा उसका महत्व होता है। रेंट वगैरह, लैंड, इनसे ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा पैसे मिलते हैं। घर से भी ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी फील्ड में अगर ये व्यक्ति काम करे तो वो भी इनके लिए लाभदायक रहता है। उसके साथ स्पोर्ट्स फील्ड में ऐसे व्यक्ति को रुचि होगी, गुस्सेल ऐसे व्यक्ति रहेंगे, और हेल्थ वाइज भी अच्छे रहते हैं। जीवन में प्रॉब्लम आएगा लेकिन एज के साथ प्रॉब्लम आएगा, वैसे हेल्थ इनकी अच्छी रहेगी, ऐसे इनके हाथों से हमें पता चलता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में देखिए शनि पर्वत फ्लैट है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं, जैसे गुरु पर्वत उभार लिए है, लेकिन ये जो शनि पर्वत है दबा हुआ है, जिस कारण क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति में देखा गया है कि दबा हुआ जो शनि पर्वत है, शनि पर्वत दबा हुआ होने के बाद ज़्यादा फल अच्छे नहीं देता, लक नहीं देता, धन व्यक्ति को प्रदान ठीक तरह से नहीं करता। लेकिन फ्लैट जो शनि पर्वत, इनके हाथ में फ्लैट दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा दबा हुआ है लेकिन ज़्यादातर फ्लैट ही दिखाई दे रहा है, तो ये भी अच्छा ही माना गया है। लक और धन के मामले में जीवन व्यक्ति का अच्छा रहेगा। भाग्य रेखा दिखाई दे रही है, देखिए ये है इनके हाथों में भाग्य रेखा, और ये यहाँ से पैरेलल भाग्य रेखा, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम इनके हाथों से दिखाई दे रही है। व्यक्ति के जीवन में इनफ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा, और लगभग दिखा रहा है कि 38, 39, 40 ये साल इनके लिए एक माइलस्टोन का काम करेंगे। इस समय में व्यक्ति जीवन में अच्छा काम करेगा, प्रगति करेगा, डिफरेंट प्रोजेक्ट हाथ में लेगा, और वहाँ पे ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलेगी। विशेष रूप से इनके हाथों से पता चलता है कि ये पैरेलल, अगर कोई एक इकोनॉमिक इनका एडजस्टमेंट चल रहा है, उसके साथ दूसरा कोई मेजर इकोनॉमिक अर्निंग के लिए ऐसे व्यक्ति कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, कि जैसे अगर ये भाग्य रेखा है तो उसके साथ में, मतलब ये कोई जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ में बिजनेस कोई कर लेंगे, जैसे कि अगर नौकरी कर रहे हैं उसके साथ शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहाँ से भी विशेष धन लाभ कमा सकते हैं, और करोड़ों की संपत्ति कमा सकते हैं, क्योंकि इनका राहु पर्वत अच्छा है, और उसके साथ ही बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी रेखा है जो व्यक्ति को बिजनेस में आगे बढ़ाएगी और व्यक्ति को धन लाभ दिलाने में भी मदद करेगी। उसके साथ ही इनके हाथों से पता चलता है कि ये है गुरु पर्वत का स्थान। गुरु पर्वत का स्थान देखिए थोड़ा सा थिकनेस है, फ्लैट से थोड़ा ऊपर वाला है, बहुत सारी रेखाओं के बीच यहाँ पे स्क्वायर का निशान बन रहा है, प्रोग्रेस लाइन है, गुरु मेखला मौजूद है, तो उस वजह से कि गुरु मेखला व्यक्ति को आध्यात्मिकता, धार्मिकता प्रदान करती है। रिलीजियस ऐसा व्यक्ति है, रिलीजियस चीज़ों को फॉलो करने वाला रहता है, खुद पे कॉन्फिडेंस ऐसे व्यक्ति का रहता है, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी ऐसे व्यक्ति की जाती है, लीडरशिप क्वालिटी रहती है, फिलोसॉफी नॉलेज ऐसे व्यक्ति का अच्छा होता है, नेचर अच्छा है, पेट संबंधी कुछ प्रॉब्लम रहेंगे इनके हाथों से पता चल रहा है, और लाइफ अच्छी रहेगी इनके हाथों से हमें पता चल रहा है। प्रेस्टिजियस लाइफ रहेगी, जहाँ पे भी ये कार्य करेंगे उसके उच्चतम पोस्ट हासिल करने की काबिलियत इनके हाथों से हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में ये है सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली पे भी देखिए मेनली रेखा
इस तरह से बन रही है। पैरेलल जो है सूर्य रेखा, पैरेलल रेखा सूर्य रेखा अगर आपके हाथ में मौजूद हो, बहुत जो हल्की रेखा है उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो जिसे हम टेंशन लाइन भी कह सकते हैं, वो पैरेलल भी बन रही है। तो ये छोटी छोटी, बहुत ज़्यादा छोटी रेखाओं के बारे में उतना जो प्रोमिनेंट दिख रही है, ज़्यादा दिख रही है, उसके बाद ही कमेंट, उसके बारे में ही कमेंट करना चाहिए। अगर छोटी रेखाओं भी उसमें गिनती करने लगे तो जितनी अच्छी, जैसे यहाँ पे दिखाई देता तो अनगिनत यहाँ पे धन रेखा दिखाई दे रही है, लेकिन उससे वैसे यहाँ पे अनगिनत राहु रेखा टेंशन लाइन भी दिखा रहे हैं। तो जो मेजर दिखती है हाथ में, ऐसे ही हाथ रेखाओं को हमें यहाँ पे परीक्षण करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, और उससे ही इनके फ्यूचर के बारे में हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा इनका हाथ प्रिडिक्ट करना। और इनके हाथों में जो यहाँ पे जी रेखाएं, पैरेलल जो सूर्य रेखाएं बन रही हैं, ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति जीवन में फेम कमाएंगे, नाम होगा, रिकग्निशन ऐसे व्यक्ति को मिलेगा, कला में रुचि होगी। फ्लैट इनका सूर्य पर्वत है जो एक अच्छा फल देगा, मतलब बहुत अच्छा नहीं एकदम, लेकिन फिर भी अच्छा ही फल देगा। और ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलेगी, संतुष्टि होगी, और ऐसे व्यक्ति को समाज में रिकग्निशन भी मिलेगी। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये है बुध की उंगली, यहाँ पे हीलिंग लाइंस है, दूसरों का दुख दर्द ऐसे व्यक्ति समझ सकते हैं। यहाँ पे बिजनेस लाइन भी पैरेलल चल रही है और उसमें दोष नहीं बनता, तो ऐसे व्यक्ति बिजनेस में अच्छा करेंगे। बस ऐसे व्यक्ति ने ये जो छोटी उंगली का नाखून है वो थोड़ा अनामिका के फर्स्ट पोर तक बढ़ाएंगे, तो ऐसे व्यक्ति देखिए बिजनेस अच्छा करेंगे, बिजनेस माइंड इनका अच्छा होता, बिजनेस मैनेजमेंट अच्छी रहेगी, वक्तृत्व शैली तो अच्छी है ही, ऐसे व्यक्ति को कन्विंसिंग पावर इनमें अच्छी है, मनी मैनेजमेंट, बुद्धि चातुर्य, चालाकी, ये सारी चीज़ें इनमें है। तो उसके बलबूते पर बिजनेस में बहुत बड़ा मुकाम ऐसे व्यक्ति हासिल कर सकते हैं, और इन्होंने बिजनेस में ही आगे करियर करना चाहिए, वहाँ पे ऐसे व्यक्ति को सफलता मिल जाएगी। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में, जैसे कि मैंने मंगल पर्वत से कहा, ऐसे स्पोर्ट्स में रुचि वगैरह, रियल इस्टेट में अच्छा कार्य कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि हृदय रेखा, हृदय रेखा देखिए, ऐसे व्यक्ति हाइपर टेंशन हो सकता है, इनको यहाँ तक जाना, मतलब ऐसे व्यक्ति इमोशनैलिटी और प्रैक्टिकलिटी में अच्छा बैलेंस निभा सकते हैं ऐसे व्यक्ति। थोड़े आइलैंड यहाँ पे बनना, दांतों संबंधी प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को हो सकता है, हाइपरटेंशन, दांतों संबंधी प्रॉब्लम का इश्यू ऐसे व्यक्ति को फेस करना पड़ सकता है। यहाँ पे खड़ी रेखाएं बनना, ये भी व्यक्ति को थोड़ा दुश्मनों से बचना चाहिए, नहीं तो कोर्ट के मैटर ऐसे व्यक्ति के पीछे हो सकते हैं। फैमिली मैन ये होते हैं, रूढ़ी परंपरा, हमारे रीति रिवाज मानने वाले होते हैं, हर चीज़ नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन फैमिली के लिए बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। घर वालों के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं, थोड़े बहुत बीच बीच में प्रॉब्लम आती है, लेकिन ज़्यादातर रिलेशन अच्छे होते हैं, उनकी अच्छी दुआ ही मांगते हैं, उनके अच्छे होने का ही ऐसे व्यक्ति हमेशा प्रयास करते रहते हैं। उसके बाद में मस्तिष्क रेखा सीधी चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है, तो ये दर्शाती है कि कल्पना शक्ति ऐसे व्यक्ति की अच्छी है, डीप थिंकर ऐसे व्यक्ति है, बुद्धिमत्ता, मस्तिष्क उनका तेज होता है, तेज बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। किसी कला में रुचि भी ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति में, गट फीलिंग इनकी अच्छी होती है। उसके बाद में चंद्र पर्वत से देखा जाए तो इनके हाथों में विदेश योग बहुत अच्छे, और विदेश से धन लाभ भी ऐसे व्यक्ति कमा सकते हैं। नेचर लवर ऐसे व्यक्ति होते हैं। अगर इनका अंगूठा देखें, अंगूठा पीछे की तरफ झुक रहा है, इस वजह से ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा एडजस्टिव नेचर के होते हैं, किसी भी जगह पे इनको डाल दो एडजस्ट कर लेंगे। फर्स्ट वर्ड इनसे दूसरा बड़ा है, तो बुद्धिमान होशियारी ऐसे व्यक्ति में होती है। दूसरों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अपने आप की पर्सनैलिटी कभी कभी छोड़ देते हैं, इसलिए इन्होंने
उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए। शुक्र पर्वत अगर हम देखें, शुक्र पर्वत इनका उभरा हुआ है, अच्छा शुक्र पर्वत है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी ऐसे व्यक्ति अच्छा इनको फ़ायदा मिलेगा। ऐसे व्यक्ति ने एडिक्शन से दूर रहना चाहिए और बेटिंग से भी दूर रहना चाहिए, वरना लॉस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति ने, इनके हाथों से पता चल रहा है कि लग्जरियस चीज़ें इनके जीवन में आएगी और मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी इनके जीवन में आएगी। वो भी चीज़ें व्यक्ति को अच्छा सुख सुविधाएं दिलाएगी। अगर जीवन रेखा इनके हाथों से हम देखें तो जीवन रेखा डार्क है। हेल्थ इशू जैसी एज बढ़ेगी तब आ रहे हैं, वरना जीवन रेखा पे प्रोग्रेस लाइन भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। घर वालों से सपोर्ट ऐसे व्यक्ति को होता नज़र आ रहा है। घर का अगर बिजनेस हो तो वो आगे चलाने में ऐसे व्यक्ति को मदद मिलेगी। इस तरह से जीवन रेखा लगभग 85 प्लस की आयु इनके हाथ में हमें नज़र आती है। यहाँ पे बनने वाला त्रिकोण का निशान बहुत ही शुभ है। जीवन रेखा से नीचे की तरफ देखा जाना, ऐसे व्यक्ति जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं मोक्ष मुक्ति मिलना, उस तरह से मतलब आध्यात्मिक उन्नति ऐसे व्यक्ति की हो जाती है जैसी जैसी एज बढ़ती है। बुढ़ापे में इनका रिलेशन इनके संतानों के साथ बहुत अच्छा रहेगा, वो उनका ख्याल भी रखेंगे। हेल्थ वाइज मेजर इशू, मेजर एक्सीडेंट इनके हाथों में बनता नहीं नजर आ रहा। धन्यवाद। राधे राधे।